Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. So, dear students, आज हम आगे हमारा जो पांचवा लेसन है इट्स सो हैपन बुक का 8वीं क्लास में उसको आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो कल हमने जो पढ़ा था उसको भी रिवाइज कर लेते हैं ताकि आज वाली जो कहानी है वो उसके साथ लिंक हो जाए। तो कल हमने जैसे पढ़ा कि जब एक दिन प्रिंसेस सितंबर सुबह उठी अपने तोते को गुड मॉर्निंग कहने के लिए, तो उसने देखा कि वो पिंजरे में मरा पड़ा था, तो वो काफ़ी दुखी थी। तो मेड्स ऑफ ऑनर आती हैं और वो उनको देखती हैं, तो वो ये सब वाक़या अपने जैसे उनकी रानी को बताती हैं। तो वो जो क्वीन होती हैं वो काफ़ी मतलब वो उसके साथ रूडली बिहेव करती हैं। तो वो कह देती हैं कि ये सब व्यर्थ है, बकवास करी जा रही है, ठीक है। तो वो रोते रोते जो सितंबर है, प्रिंसेस सितंबर हैं, वो रोते हुए अपने बेड पे चली जाती है। लेकिन तभी वो एक छोटे से पक्षी को देखती है जो कि उछलकर उसके कमरे में आ जाता है और वो सुंदर सा गाना गा रहा होता है। ओके। और ये सब चलता रहता है और अगले जैसे सुबह अगले दिन क्या होता है कि गुड मॉर्निंग कहती है वो, ठीक है। अब उस जो अपने चिड़िया को, ठीक है, और मेड्स ऑफ ऑनर उनके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हैं। और जो रानी प्रिंसेस सितंबर है वो उसको चिड़िया को अपने हाथों से चावल वगैरह वो खिलाती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब जैसे कि नाउ आई वांट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, कह रही कि नाउ अभी आई वांट टू शो, मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, माई 8 सिस्टर, मेरी जो 8 बहनें हैं वो। सेड द प्रिंसेस, ये प्रिंसेस ने कहा। शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर, स्ट्रेच्ड आउट मैंने फैलाना, जैसे उंगलियां मुट्ठी बंद करते हैं तो स्ट्रेच्ड, और स्ट्रेच्ड आउट मतलब फैलाना। उसने अपने हाथ उंगली को फैलाया, ठीक है, अपनी जो पहली उंगली होती है उसको आगे बढ़ाया, ऑफ हर राइट हैंड, अपनी जो दाहिना हाथ है उसकी, सो दैट इट सर्व एज ए पॉर्च, ठीक है। उसने जैसे ही अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली को आगे बढ़ाया तो उसने सर्व किया, मतलब किसका काम किया, पर्च का। पर्च होता है ऊंची जगह पर बैठना, ठीक है। कोई ऐसे मतलब बैठने की जगह होती है जो ऊंचाई पर होती है। तो एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट, और जो चिड़िया थी वो उड़ करके उसके ऊपर आकर के उंगली के ऊपर बैठ जाती है, ठीक है। तो मतलब कि ऊंचाई पर बैठ गए ना, तो वो उंगली जो उसके लिए पर्च का कार्य करती है। देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर, तभी जो मेड्स ऑफ ऑनर हैं जो वो उनको फॉलो करती हैं, ठीक है। वो वहाँ पर मतलब जो प्रिंसेस सितंबर है वो उसको लेकर के महल में चली जाती है अपनी 8 बहनों को मिलाने के लिए उस चिड़िया से। शी वेंट थ्रो द पैलेस, वह जाती है थ्रो द पैलेस, पैलेस में से होते हुए, एंड कोल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, और पुकारती हुई जाती है अपनी 8 अलग अलग जो उसकी बहनें थी ना, जो राजकुमारी हैं, प्रिंसेस, उनको पुकारती हुई जाती हैं। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग ए डिफरेंट सॉन्ग, और हर एक के लिए, ठीक है, इन सभी में से हर एक लड़की के लिए, हर एक राजकुमारी के लिए जो छोटा सा जो पक्षी है वह अलग अलग गाना गाता है। बट द पैरट्स कुड नॉट से गॉड सेव द किंग, लेकिन जो पैरट्स थे वो नहीं, उन्होंने नहीं कहा गॉड सेव द किंग की भगवान राजा की रक्षा करे। एंड प्रेटी पॉली भी नहीं कहा। यहाँ पर मैं गलती से पढ़ गया, बट द पैरट्स कुड ओनली से, लेकिन पैरट्स सिर्फ क्या कह सकते थे, गॉड सेव द किंग की भगवान राजा की रक्षा करे, और प्रेटिपोल, ये दो ही वर्ड्स कह सकते थे, ठीक है, ये दो सेंटेंस कह सकते थे। और जो कि चिड़िया जो थी, वो पक्षी जो था, वो अलग अलग गाना गा रहा था हर एक राजकुमारी के लिए। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, और अंत में प्रिंसेस सितंबर ने उस लिटिल बर्ड को किससे मिलाया, राजा और रानी से मिलाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वे हैरान थे और खुश थे। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सैड द क्वीन, रानी ने कहा, ठीक है, मुझे पता था, ठीक है, आई न्यू मीन्स मुझे पता था, आई वॉज राइट कि मैं सही थी, टू सेंड यू तुम्हें भेज कर, टू बेड बेड पे, विदाउट एनी सपर बिना डिनर के, ठीक है। रात्रि के भोजन को हम डिनर और सपर दोनों ही बोलते हैं। तो कह रही है कि मैं सही थी, मुझे पता था कि मैंने तुम्हें जो मतलब बिना खाना दिए ही भेज दिया, तो वो मेरा सही डिसीजन था। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट्स, सैड द किंग, राजा ने कहा कि ये जो पक्षी है ये बहुत बढ़िया गाता है,
तोतों की तुलना में। आई शुड हैव थॉट, और मैं सोचती हूँ, यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग सैड द क्वीन। अभी क्वीन की स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं कि मुझे, मैं सोचती हूँ कि यू गॉट क्वाइट टायर्ड, कि आप थक गए होंगे, अपने राजा को कह रही हैं कि आप थक गए होंगे, ऑफ हियरिंग सुनकर, पीपल से लोग जो कहते हैं ना वो सुनकर आप थक गए होंगे। क्या कहते हैं? गॉड सेव द किंग, ठीक है, कि भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान राजा की रक्षा करे, ये सब सुनकर आप थक गए होंगे। अब कह रहे हैं कि आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू, और आई कांट थिंक, मुझे नहीं लगता, ठीक है, मतलब वो अब राजा कह रहे हैं कि आई कांट थिंक, मुझे नहीं लगता, वाई दोज गर्ल्स, कि क्यों ये लड़कियां, वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स, कि वे अपने तोतों को क्यों सिखाना चाहती हैं, टू से इट टू, ये कहने के लिए इतने ज़्यादा मतलब प्रेशर क्यों डाल रही हैं। कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा, ये वाला, गॉड सेव द किंग, ये वाला जो स्टेटमेंट है, इसको क्यों बार बार अपने तोतों को कहने के लिए वो सिखा रही हैं, क्या बात है। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेंटिमेंट मीन्स फीलिंग्स, भावनाएं, कि आपकी जो भावनाएं हैं वो प्रशंसनीय है, एडमायरेबल मीन्स प्रशंसनीय है, सैड द किंग, ये राजा ने कहा। एंड आई नेवर, हाउ ऑफन आई हियर इट, आई नेवर माइंड, कि मुझे, मैं कभी तंग नहीं होता हूँ या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाउ ऑफन आई हियर इट, जितनी बार भी मैं इसको सुनता हूँ, किसको, ये जो कुछ भी मतलब जो भी लोग कहते हैं गॉड सेव द किंग, सब कुछ कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि मैं जितनी बार भी इसको सुनता हूँ ना, जैसे रानी ने कहा ना कि आप थक जाते होंगे या बोर हो जाते होंगे, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आई गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली, लेकिन कह रहा है कि आई डू गेट टायर्ड, लेकिन मैं थक गया हूँ, ऑफ हियरिंग, ये सुनकर, दोज पैरट्स, उन तोतों से प्रिटी पॉली, जो कि ये कहते हैं प्रिटी पॉली, उनसे मैं थक गया हूँ, उनसे मतलब मैं काफ़ी बोर हो चुका हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, वे कहते हैं इसे, मतलब क्या, प्रेटिपोली और गॉड सेव द किंग, दे से इट, वे कहते हैं इसे, इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 7 अलग अलग भाषाओं में, सेड द प्रिंसेसेस, ये राजकुमारियों ने कहा। आई डेयर से दे डू, मैं हिम्मत करके कहता हूँ कि हाँ वो कहते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सैड द किंग, राजा ने ये कहा। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, लेकिन ये, रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाना, कि मुझे याद दिलाते हैं, टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, कि मुझे ये मेरे जो काउंसलर्स हैं, मेरे जो सलाहकार हैं, उनकी बहुत ज़्यादा याद दिलाते हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वे कहते हैं एक ही बात को, सेम थिंग मतलब एक ही बात को अलग अलग 7 तरीक़ों से कहते हैं। एंड इट नेवर मीन्स, और उसका ये कभी मतलब नहीं होता, एनी थिंग इन एनी वे दे से इट, और उसका किसी भी तरीके मतलब कुछ मतलब नहीं होता, या जिस तरीके से भी वो कहें उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। ओके, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके क्वेश्चन आंसर और कर लेते हैं, थोड़े से कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव, कि जो शाही दंपत्ति, रॉयल कप शाही, और कपल मीन्स दंपत्ति या जोड़ा, कि शाही दंपत्ति है उनके कितने बच्चियाँ थी, कितने बेटियाँ थी। तो आप अगर 9 डॉटर्स भी लिख दो तो भी चलेगा, अगर द रॉयल कपल हैड 9 डॉटर्स ये लिखो तो भी ठीक है, कि जो रॉयल कपल है उनकी 9 लड़कियाँ थी। वाई वर दे नेम्ड आफ्टर मंथ्स ऑफ द ईयर, क्यों उनका नाम महीनों के ऊपर रखा गया, ठीक है, महीनों के अनुसार क्यों रखा गया। दे वर 9 सिस्टर्स, वो 9 बहनें थीं। इट कन्फ्यूज्ड देयर पेरेंट्स, और ये उनको काफ़ी परेशान करता था, ठीक है, कन्फ्यूज करता था। सो दे नेम्ड देम आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर, इसलिए उन्होंने उनका नाम, अपनी लड़कियों का नाम महीनों के ऊपर रख दिया था। द किंग हैड अ पिक्यूलियर हैबिट, राजा की एक बहुत ही विचित्र या बहुत ही स्ट्रेंज हैबिट थी, उसकी एक आदत थी। वट वाज इट, वो क्या थी। वाई इज़ इट कॉल्ड पिक्यूलियर, और उसको पिक्यूलियर या उसको विचित्र, अजीब क्यों कहा गया है। द किंग हैड अ पिक्यूलियर हैबिट, और राजा की एक बहुत ही विचित्र, एक स्ट्रेंज एक हैबिट थी। ही डिड नॉट रिसीव प्रेजेंट्स ऑन हिज बर्थडे, उसकी एक आदत थी कि वह कभी स्वीकार नहीं, रिसीव मतलब लेना, प्रेजेंट मैंने उपहार,
गिफ्ट की वो कभी अपने बर्थडे के ऊपर गिफ्ट नहीं लेते थे। इंस्टेड ऑफ इट, बर्थडे के ऊपर गिफ्ट लेने की बजाय ही गेव प्रेजेंट्स, वह दूसरों को प्रेजेंट्स देते थे। इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेंज, इसको विचित्र कहा गया है क्योंकि पीपल ऑफन रिसीव प्रेजेंट्स ऑन देयर बर्थडे, क्योंकि जो लोग हैं वो अक्सर रिसीव करते हैं प्रेजेंट्स को, ठीक है, उपहारों को स्वीकार करते हैं अपने बर्थडे पर। दे डोंट गिव, वो अपने बर्थडे पे गिफ्ट नहीं देते हैं, वो लेते हैं, इसलिए ये बात स्ट्रेंज थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है अपने, फिर नोटबुक के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।